चार बातें जो ध्यान रखेगा ना वो इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड बनेगा। चार बात और जिस दिन समझ में आ गई और मान लिया ना, मैं दावे के साथ में कहता हूं पूरी कायनात उतर आएगी, आपको डायमंड पक्का बना कर जाएगी। हम बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, हमारा मन करता है कि यार इतना गजब का चांस मिला है जिंदगी को बड़ा बनाने का, कामयाब बनाने का, ज्यादा लोगों को समेट लेता हूं, ज्यादा लोगों को लेकर जाता हूं, ज्यादा काम करता हूं। लेकिन अभी जैसा हम देखें, जितने लोगों को हम लेकर आते हैं उतने लोग लास्ट तक टिक नहीं पाते। यस और नो? लेकिन शुरुआत से एक बात मुझे समझ में आ गई थी, जब मैंने पहली बार कोई प्रोग्राम अटेंड किया था, जब पहली बार किसी फंक्शन में था, तो मैं लास्ट तक सीट पर बैठा रहा और उस समय हजारों लोग फंक्शन में थे, लेकिन कमिटमेंट मेरा अकेले का एक था कि इनमें से 999 लोग डायमंड बने या ना बने, लेकिन महाराज डायमंड पक्का बन के दिखाएगा। और उसके बाद जब भी कोई फंक्शन में जाता, सिर्फ एक ही चीज देखता। वैसे तो दिखाने को, देखने को, बैठने को सैकड़ों लोग बैठे हैं, लेकिन हर पल हर क्षण एक ही बात फील होती थी कि ये जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे डायमंड बनाने के लिए हो रहा है। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे, मेरे पीछे कौन रुकेगा, कौन टिकेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर 6 बजे तक फंक्शन है तो मुझे डायमंड बनाने के लिए है। और मैं अंतिम समय तक, अंतिम पल तक उस सेशन को अटेंड करता था। रिजल्ट, आज मैं डायमंड हूं इस बिजनेस में। मैं एक बात कह सकता हूं साथियों आपको, आज यहां आप लोग अभी भी करीब करीब 70-80 की तादाद में यहां लोग बैठे हैं, लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, यहां ना 100 की जरूरत है ना 50 की जरूरत है। अगर कोई एक मेरे जैसा पागल मिल जाए ना, तो वो एक भी पूरी दुनिया में आकार मचा सकता है। हेलो हेलो, अरे जिनमें पागलपंती थी नहीं, जो डायमंड बनना चाहते ही नहीं थे, वो तो अब से पहले निकल गए। हेलो हेलो, और अभी भी बोलता हूं, आप चाहे कितनी भी तादाद में बैठे हो, आज के दिन कोई एक पागल की तलाश है, और जो लास्ट तक यहां सेलिब्रेट करेगा, यहां गाएगा, यहां नाचेगा और अपनी पागलपंती से जाहिर करेगा आई एम ए डायमंड। हेलो हेलो, हर प्रोग्राम में, हर फंक्शन में लास्ट तक सेलिब्रेशन चलता है, डांस चलता है, खूब पागलों की तरह नाचते हैं। क्यों? क्योंकि पहली पिक्चर यहां डायमंड की बन चुकी थी, और जो भविष्य में होने वाला है उसको सोचकर, उसको महसूस करके आज पागलपंती की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? हेलो हेलो, उसमें झूमा जा सकता है कि नहीं? बस जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना, मेरी गारंटी, अगर फंक्शन 9 बजे तक चलेगा ना, तो कोई और सीट पे हो ना हो, लेकिन ये पागल सीट पर जरूर होता था। और आज रिजल्ट क्या है कि हम डायमंड है इस बिजनेस में। क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? हेलो, क्या आप डायमंड बनना चाहते हैं? आप, ये बात का प्रूफ आपने दिया है, अभी तक आप सीट पर है, तो आप डायमंड पक्का बनेंगे। और मुझे कभी लास्ट में किससे बात करूंगा, लेकिन मैं इतना खुशनसीब हूं, क्या बताऊं, परमात्मा का इतना आशीर्वाद है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डायमंड से बात करने का मौका मिलता है। हेलो, क्या आप अपने आप को डायमंड मानते हैं? 4 चीजें बताकर बात खत्म करूंगा। 4 चीजें। आप सारे के सारे लोग ज्वाइन है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पहली बार मेरे से मिल रहा है। आप हरियाणा की धरती के वो जाबाज खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में हरियाणा का नाम दुनिया में टॉप करके दिखाने वाले हैं। यस और नो? वैसे तो हरियाणा में एक से बढ़कर एक लोग आए, एक से बढ़कर एक व्यक्ति दुनिया में नाम कमाया, लेकिन अभी डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक नाम सबसे टॉप पर है, और वो नाम है मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। यस और नो? हेलो, यस और नो? अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका है, लेकिन डायमंड बनने तक आपको ये 4 बातें जो ध्यान रखेगा ना, वो इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड बनेगा। दिल से बताओ कौन जानना चाहता है? पूरी ताकत से बताओ कौन जानना चाहता है? पूरे शोर शराबे से बताओ कौन जानना चाहता है? चिल्लाकर बताओ कौन जानना चाहता है? 4 बात, और जिस दिन समझ में आ गई और मान लिया ना, मैं दावे के साथ में कहता हूं पूरी कायनात उतर आएगी, आपको डायमंड पक्का बना कर जाएगी। जानना चाहते हैं?
जानना चाहते हैं? बिजनेस का एबीसीडी जिसको समझ में आ गया ना, उसको बिजनेस का सब कुछ समझ में आ गया। एबीसीडी, ए फॉर इस बिजनेस में आपका एटीट्यूड सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आप डायमंड बनेंगे या आप डायमंड नहीं बनेंगे। आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपकी सोचने की जो शक्ति है, आपने सोचने की जो ताकत है, वही सबसे पहले डिसाइड करेगी कि आप डायमंड बनेंगे या नहीं बनेंगे। बिजनेस का ए आपका एटीट्यूड। जब मैं काम कर रहा था, जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं गुजर जाति से बिलोंग करता हूं और जिस जगह में रहता हूं थोड़ा माहौल है, मोटिवेट किया और मैं भी मोटिवेट होकर चल पड़ा काम करने के लिए। और मेरा पहला या दूसरा ही प्लान रहा होगा और एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई और जिसने जो मेरे को बोला, साहब ऐसा बोला, मुझे बोलता चल जाता। जो अपलाइन मेरे साथ में गया था उसको तक गाली गलौज किया उस व्यक्ति ने। एक पल तो लगा कि यार क्या व्यक्ति है यार, ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरा अपलाइन है, कम से कम मेरी ना सही मेरी अपलाइन की तो रेस्पेक्ट करता। और इसने इतना भला बुरा बोला है, तेरे को देख लेंगे, तू बनेगा करोड़पति, तू लाएगा गाड़ी, तू कमाएगा लाखों। कुछ नहीं है, पागल बना रहे हैं तेरे को, भाग जाएंगे, कुछ काम नहीं होगा, दुकान संभाल ले। मेरे अपलाइन को ऐसा बोलने का इसका हिम्मत कैसे हुआ? और मैंने पूरा प्लानिंग बना लिया, लेकिन उसी समय अपलाइन को पता चला कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अपलाइन आए, एक कुल्हड़ चाय पिया, बिठाए, समझाए और उन्होंने एक ही बात बताई कि हाँ मैं मानता हूं कि तुम उसको जवाब दे सकते हो, लेकिन ये तो कोई जवाब देने का तरीका हुआ नहीं। अगर दम है तो उस व्यक्ति ने जो बोला है ना, अगर दम है और कर सकते हो तो वो सब कुछ करके दिखाओ जो उसने बोला है। अगर वो बोला है कि कोई करोड़पति नहीं बनता, तो अगर असली माइक कलाल है तो करोड़पति बन के दिखा। अगर वो बोलता है किसी की गाड़ी नहीं आती, अगर दम है तो गाड़ी ला के दिखा। अगर वो बोलता है कोई लाखों नहीं कमाता, अगर दम है तो लाखों कमा के दिखा। ये है असली जवाब। तब मानो कि तूने जवाब दिया है। ये बाहां चढ़ाना और ये ऐसे करना कौन सा जवाब है भाई? मेरा एटीट्यूड तुरंत चेंज हुआ, नजरिया तुरंत चेंज हुआ। और साथियों, वो दिन था, उस दिन बात सीधी यहां लगी। मुझे नहीं मालूम ये बिजनेस क्या था, ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन एक ही बात समझ में आती थी, साला तेरे को जरूर बताऊंगा, साला तेरे को जरूर बताऊंगा, साला तेरे को जरूर बताऊंगा। और उसको बताने के चक्कर में डायमंड बन गया। हेलो, उसको बताने के चक्कर में डायमंड बन गया। साथियों, उस समय दिल से इतनी सारी बातें निकलती थी उसके लिए, इतनी गालियां, इतनी बददुआएं निकलती थी उसके लिए, लेकिन मैं कितना गलत था, मेरा एटीट्यूड कितना गलत था। आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को दुआ देता हूँ, सबसे ज्यादा मैं किसी के लिए प्रेयर करता हूँ, तो वो वही शख्स है जिसने मुझे गाली गलौज करके यहां तक पहुंचा दिया। अगर वो व्यक्ति नहीं होता, अगर वो मेरे को ऐसा नहीं बोलता, तो क्या पता सिल्वर पे भटक जाता, क्या पता गोल्ड पे भटक जाता, क्या पता पर्ल टोपाज एमरल्ड पे भटक जाता। लेकिन जब भी भटकन आती, जब भी टूटन आती, उसका चेहरा नजर आता और एक ही बात, साला तेरे को करके दिखाऊंगा, साला तेरे को करके दिखाऊंगा। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, मेरा पूरा एटीट्यूड बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। अगर उस समय मेरे अपलाइन मेरे साथ में नहीं होता तो कारवा कुछ और होता, बात कुछ और होती। हेलो, आज अगर कोई व्यक्ति आपको चुभा रहा है ना, आज कोई व्यक्ति आपको कुछ बोल रहा है ना, तो सही मायने में वो आपको डायमंड बनाना चाहता है। लेकिन आज आपको बुरा लग रहा है, कल जब आप डायमंड होंगे ना, तो चरण धोएंगे उस शख्स के आप। हेलो, भगवान का धन्यवाद करो कि ऐसा कोई शख्स जीवन में आया हो, और नहीं आया ना तो आपके घर बैठे आएगा नहीं। वो तलाशने के लिए कहां जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? सारे नहीं बोल रहे हैं, जोर से नहीं बोल रहे हैं। कहां जाओगे? और जब फील्ड में जाओगे ना, लोग छुरा लेकर, सुई लेकर बैठे हैं, और जब काम करोगे लोग चुभाएंगे, और जब चुभेगी, बाय गॉड एक एक कदम डायमंड की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। कर सकते हैं? हेलो, कर सकते हैं? चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। अगर कोई शख्स आज आपको कुछ बोल रहा है ना, तो आज आप देख नहीं पा रहे, वो आपके कल के लिए बोल रहा है। ये मैंने देखा है और इसी बिहाफ पे बता रहा हूं। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। दूसरा एबीसीडी का भी, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर यकीन करो, अपने आप पर भरोसा करो। न दुनिया में आपको कोई और बना सकता है,
अगर बना सकता होता तो अभी तक बना चुका होता। अगर आप दुनिया में आज जो भी हैं आप अपनी वजह से हैं, और जो होंगे वो भी अपनी वजह से होंगे। हेलो हेलो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन करो। क्या लगता है भगवान को ऐसे क्या खुन्नस आई होगी जो आपकी जैसी चीज वैसे प्रोडक्ट बना के भेज दिया होगा? ऐसे बना के भेजा होगा क्या? कोई खास पर्पस है, कोई खास उद्देश्य है आपको बनाकर भेजने का। बस समझना पड़ेगा, अपने पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी वो कोई चीज बनाता है ना, खास मकसद से बनाता है। यस और नो? हेलो, जोर से बोलो। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन करो। जब आप अपने आप पर यकीन कर लेते हो ना, तो पूरी कायनात आपको डायमंड बनाने में लग जाती है। और भरोसे का लेवल इतना बड़ा था कि जब मैं पहला प्रोग्राम अटेंड करके आया डायमंड शिप का, और एक ऐसा ही एक रिव्यू मीटिंग चल रहा था हमारा, बताओ कैसा लगा, बताओ कैसा लगा। उस मीटिंग में जाने के बाद, उस फंक्शन को देखने के बाद में 9 आंसू रोए थे मैंने। क्या जिंदगी है, क्या लाइफ है, क्या आदमी है यार। एक जिम चलाने वाला व्यक्ति आज राजा बन गया, बादशाह बन गया, आज सर पर ताज है। बेटी, माँ, बाप, भैया, भाभी, परिवार आज स्टेज पर झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, और हमारी आंखों से 9 आंसू जा रहे हैं। हे भगवान तेरा शुक्रिया, क्या दिखा दिया तुमने। बनना है, बनना है, बनना है। अपलाइन को बोला सर चाहे कोई और बने ना बने, लेकिन मैं बनूंगा बोलकर कितना भरोसा है सर? बहुत भरोसा है। दिखा सकते हो भरोसे को। और ये सारे सीनियर लोग जानते हैं, मैंने उस दिन डायरी पर लिख दिया था, मेरे से पहले मेरे शहर में कोई डायमंड बनेगा तो 5 लाख रुपए नगद या कोई 5 लाख की कार गिफ्ट करूंगा। हेलो हेलो, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन। और जिस दिन आप अपने ऊपर हद से ज्यादा यकीन करने लग जाओगे, मैं दावे के साथ में कहता हूं, हेलो, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर यकीन करो। आप पैदा ही डायमंड बनने के लिए हुए हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने 28 साल जिंदगी के यूं ही निकाल दिए। फिर किसी व्यक्ति ने बताया ऐसे ही, जैसे आज मैं आपको बोल रहा हूं, बिलीव करो महाराज जी, आप डायमंड बनने के लिए पैदा हुए हैं। देख लो सब चारों तरफ, लग रहा हूं ना डायमंड जैसा, पक्का डायमंड बनोगे। और बस उस बात पर यकीन कर लिया, और जिस दिन बिलीव कर लिया, आज का दिन और वो दिन एक 9वां भाग सेकंड का भी 9वां सेकंड कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। और लोग पल भर में यस, फिर अगले पल में सर लगता तो नहीं मैं डायमंड बनूंगा। पल क्षण ये जो लोग बदलते हैं ना, ये डायमंड नहीं बनते भाई। बिलीव इन योरसेल्फ, कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं। हेलो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तीसरी चीज, सी योर कैरेक्टर। योर कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब ये किसी पराई औरत को, स्त्री को, लड़की को देखना, ये कैरेक्टर नहीं, ये तो अपनी जगह है ही। लेकिन कैरेक्टर का मतलब एक और भी होता है कि आपका, आपके जीवन में लोगों के पास आपका छवि क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, लोग आपको देखते किस नजर से हैं, लोग आपके बारे में सोचते क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपकी परिभाषा क्या है। और जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने अपलाइन की नजरों में और डाउनलाइन की नजरों में कैरेक्टर बना लोगे ना, अपनी परिभाषा बना लोगे ना, मैं दावे के साथ में कहता हूं सबसे फास्टेस्ट डायमंड कोई बनेगा तो वो आप होंगे। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या है? आप लेजी हैं, आलसी हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चुरा के काम करते हैं, आप टाइम से काम नहीं करते, आप ट्रेनिंग में नहीं जाते, आप मीटिंग में नहीं जाते, आपकी टीम आपको देख कैसे रही है, ये आपका कैरेक्टर है। या फिर आप ईमानदार हैं, आप दमदार हैं, आप कमिटमेंट के पक्के हैं, आप पूरा भरोसे के साथ में काम करें। बीवी को बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं डायमंड पक्का बनूंगा। घर से टिफिन बना के वो बेचारी आपको देके भेज रही है, जाओ काम करो, वो उम्मीद लगा रही है, व्रत कर रही है, आप पूजा अर्चना कर रही है, एक दिन वो डायमंड बनेंगे। और वो भाई साहब मार्केट में जाके और थैला पकड़, सारे दिन थैला पकड़ रहा है। हेलो हेलो, कैरेक्टर। बच्चों को भरोसा दे रखा है, बीवी को भरोसा दे रखा है, माँ बाप को भरोसा दे रखा है कि तू चिंता मत कर, मैं पक्का डायमंड बन के दिखाऊंगा, तू चिंता मत कर, गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। और वहां ताश पत्तियां उखाड़ के फेंक रहा है। हेलो, कैरेक्टर क्या है आपका?
मैंने जिस दिन भी मैं घर से निकलता था ना, कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने काम नहीं किया हो। सर साथ में बैठे हैं, हम कंपटीशन ही ये करते थे डाउनलाइन अप्लाइड कि आज आपने कितने प्लान करे, आज आपने कितने प्लान करे। एक दिन ऐसा नहीं गया जब हमने काम नहीं किया हो। आज हमारा अपना एक कैरेक्टर है बिजनेस को लेकर। जिस दिन आप अपना एक कैरेक्टर बना लोगे ना, मैं दावे के साथ में कहता हूं, आपका कैरेक्टर आपको डायमंड बना देगा साहब। आपका कैरेक्टर आपको डायमंड बना सकते हैं। हेलो। और चौथी चीज, बी योर डेडिकेशन। कितनी पागलपंती है आप में, कितनी शिद्दत से काम करते हैं आप, कितनी चाहत है आपके अंदर। और जिस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक पूरे डेडिकेशन के साथ में सिर्फ और सिर्फ किसी एक काम को करते हैं ना, तो पूरी कायनात को झुकना पड़ता है आपके कदमों में, उस काम में आपको टॉप तक पहुंचाने के लिए। हेलो हेलो। दुकान साइड में कर दी। मैं जब गोल्ड लेवल पे था तो मेरी गोल्ड की इनकम और दुकान की इनकम सेम थी। अपलाइन ने कहा कि थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने दुकान साइड में करी और उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि मेरी एक सेंटर से थोड़ी सी टीम टूट गई, लोग छोड़ के भाग गए। कुछ लोगों ने फरे बेईमानी चीटिंग करी, लोगों ने काम करना बंद कर दिया। इधर से भी इनकम जीरो और उधर से भी दुकान को मैं छोड़ चुका था। लेकिन रत्ती भर भी कभी डाउट नहीं हुआ कि मैं डायमंड नहीं बनूंगा। इतना पागलपन, इतना जुनून और इतना डेडिकेशन था कि मैं फिर भी सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक काम करता था, सिर्फ काम करता था। क्योंकि मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड पक्का बनूंगा, मैं डायमंड पक्का बनूंगा, मैं डायमंड पक्का बनूंगा, मैं डायमंड पक्का बनूंगा, मैं डायमंड पक्का बनूंगा। अंदर से आवाज आती थी कि दुनिया में अगर भगवान है तो नीचे आना पड़ेगा और मेरे को डायमंड बनाना पड़ेगा। कितना काम चाहिए, कितना। अभी आपको बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले, ये सारे एसी पंखे कूलर सब बंद कर दो और 6 घंटे बुलवा लो, मेरी गारंटी अगर मजाल जो पसीना गर्मी और किसी से इतना सा भी हिल जाओ। और ये रेवाड़ी वाले जानते हैं, अभी मैं ट्रेनिंग करके गया था, तो फोटो खूब वायरल, कितना पसीने में झूम जाना करना पड़ेगा। ये पागलपंती चाहिए भाई जिंदगी में। अगर अमीर कोई यूं ही बन जाता तो पूरे देश के लोग अमीर होते कि नहीं होते? जोर से बोलो ना, ताकत से बोलो ना। अरे आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ताकत लगानी पड़ेगी। एक दिन डायमंड आपको बनना पड़ेगा। बन सकते हैं? हेलो, बन सकते हैं? बिजनेस का ABCD समझ लो बस। आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका कैरेक्टर और आपका डेडिकेशन, अगर ये स्ट्रांग है, अगर इनमें आप पकड़ रखते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप डायमंड पक्का बनेंगे। और जाते जाते मैं एक बात कह सकता हूं, बिजनेस में एक बात सीखी है, जो चले गए ना उनकी क्या परवाह करना, जो हैं, जो साथ हैं, जो सहयोग के साथ खड़े हैं, चिंता तो उनकी करना है ना। हेलो, जो चले गए उनके बारे में क्या सोचना। और आप यहां बैठे हैं ना, तो मैं जाते जाते आपको एक बात जरूर बता के जा रहा हूं, बिजनेस में बहुत पागल हूं और एक बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, बस आप साथ चलने का वादा करो, आप डायमंड बनने का वादा करो। आप जब तक डायमंड नहीं बनेंगे, जब तक मैं आपके साथ में कर रहा हूं, इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। और मुझे फंक्शन प्रोग्राम करने के लिए सैकड़ों लाखों की जरूरत नहीं है कि इतने लोग आएंगे तब मैं चलाऊंगा, इतना बड़ा अरेंजमेंट होना चाहिए, ऐसी होटल, ऐसी व्यवस्था जरूरत नहीं है। कोई एक क्रेजी, कोई एक पागल से मिला दो बस, जो मेरी तरह सोचता हो, जो मेरी तरह अपने परिवार से प्यार करता हो, जो मेरी तरह अपने सपनों से प्यार करता हो। कोई एक चाहिए बस। अब वो कोई भी हो सकता है, आप में से हो सकता है, आप में से हो सकता है, पीछे वालों में से हो सकता है, कोई एक। कौन है आप में से कोई एक? हेलो हेलो हेलो। अरे यहां तो 100 बैठे हो, मुझे एक चाहिए और मां कसम साला एक से 1 लाख बनाना जानता हूं। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? बस आप साथ चलना, आप सहयोग के साथ खड़े रहना, आपको डायमंड बनाना, ये मेरी गारंटी है। मैं आपसे वादा करता हूं, आपके साथ खून पसीना एक कर दूंगा। तैयार है? हेलो, चले गए उनकी चिंता नहीं। न जाने आज इतने 1000 लोगों का कारवा है, कितने लोगों ने मना किया। उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा जिन्होंने मना कर दिया, उनके बारे में सोचा जिन्होंने यस किया। अभी विकास जी बता रहे थे कि एक साले साहब, हमारे तो साले साहब ने भी मना कर दिया। बहन दे दी, ठीक है, अब डीडी वीडी नहीं देंगे, और एक और ले जा। बहन 2 का प्रावधान नहीं हमारे यहाँ, एक ही ठीक है, यही का काम हो जाए, बहुत बढ़िया है। हेलो हेलो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, क्या फर्क पड़ रहा है यार? 140 करोड़ के हिंदुस्तान में से
अगर 4 लोग कम कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? गुना भाग करोगे इतने 40 और आ जाएंगे। जब यहां ये फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी जिंदगी में क्यों फर्क पड़ रहा है? हेलो, कैलकुलेट करते हैं सर, लोग कहां से आएंगे, लोग कहां से आएंगे? अरे मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, जब तक आप डायमंड बनोगे ना, हम 160 करोड़ क्रॉस कर चुके होंगे। हेलो, रॉ मटेरियल की चिंता मत करो, भारत सरकार ने ऐसी ऐसी स्कीम चला रखी है कि दिन रात लोगों को एक ही काम है, बस जनसंख्या बढ़ाने का। हेलो, और मैं तो बोल रहा हूं आपको, अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं आया ना तो 160 करोड़ पे जाएंगे गारंटी से, मजे मजे हम सब लोग। हेलो हेलो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने चौंच दी है तो चूके की व्यवस्था भी है। अगर आपने आईडी लगाई है, सिग्नेचर किया है, तो 10,000 लोग आपके खाते के लिखे हुए हैं। हेलो हेलो, वो कौन है, वो कहां है, ना तुम जानते हो ना मैं जानता हूं, लेकिन साथ चलोगे वो 10,000 लोग आपके पीछे लाके खड़ा कर दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? हेलो, सारे लोग तैयार हैं? दमदारी से काम करो। आज एक फंक्शन हुआ है, बाय गॉड, आज चाहे कुछ भी फंक्शन में कोई चाहे गोल्ड बनाओ, चाहे कोई कोरल बनाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब रेवाड़ी में ही डायमंड शिप के फंक्शन भी करेंगे हम। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और भी टीमें काम कर रही हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं, और भी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन बाय गॉड कमिटमेंट हमारा ये होना चाहिए कि चाहे हजारों लोग आ जाएं, सबसे टॉप पे कोई होगा तो ये वाला ग्रुप होगा। हेलो, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को भरोसा है कि हम नंबर 1 बनेंगे? बनेंगे। बस 4 ABCD ध्यान रखना। चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ, बिलीव इन योर सेल्फ, यकीन करो, चेंज योर कैरेक्टर। अपना बिजनेस में आपका कैरेक्टर को देखो और डेडिकेशन के साथ में लगे रहो। द डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस बात का वादा करता हूं, आज मैंने व्हाइट बेल्ट पहनाई है, एक दिन डायमंड की ब्लैक बेल्ट भी हर व्यक्ति को पहनाएंगे। हेलो, पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे? होगा कि नहीं होगा? तो मेरे साथ 3 बार बोलेंगे खड़े होकर। हेलो, जिनको यकीन है ना वो अपनी सीट से खड़े होकर बोलेंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? लेकिन जितनी आवाज मेरी है ना, उससे लाख गुना ज्यादा आपकी होनी चाहिए। हेलो हेलो, ये आपकी जिम्मेवारी है। और जो लोग चले गए ना सीट छोड़कर, उनकी भी खाना पूर्ति और उनकी पूर्ति करने की रिस्पांसिबिलिटी आपके कंधे पर है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई एम इन, I am in! I am in! Thank you! Wish you all the best and good diamond!